के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में यही न बताए भगवान सुखदेव जी, अभ्यासेन मनसा शुद्धम त्रिविध ब्रह्माक्षरम परम। हे राजा परीक्षित, जब मृत्यु सन्निकट आवे तो ओम शब्द का उच्चारण करो और इतना अभ्यास करो, इतना अभ्यास करो कि मन शुद्ध हो जाए, तभी मृत्यु सुधरेगी। अगर मन में दोष है, मन में पाप है, चित्तवृत्ति में चिंतन है, सांसारिक वासनाएं घूम रही हैं, तो फिर संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती कभी भी। और हमारे पुनर्जन्म का कारण जो है ना, वो हमारी वासनाएं, इच्छा शक्ति, कि हमारी इच्छा शक्ति कभी पूर्ण नहीं हुई, किसी जन्म में पूर्ण नहीं हुई आज तक, इसलिए बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है। तो मृग शावक के चिंतन में शरीर छूटा, इसलिए अगला जन्म मिला तो मृग का मिला, लेकिन ज्ञान बना रहा। दुर्वासा आदि ऋषि के आश्रम के इतस्ततः परिभ्रमण करते, सुंदर ज्ञान की बातें सुनते, कथान को सुनते। एक बार जंगल में आग लगी, उस मृग शरीर को भी त्याग दिया है। अब पुनः जन्म हुआ तो मानव तन मिला और ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। पिताजी ने नाम रख दिया भरत। भरत जी ने सोचा संसार में आने से अच्छा है कि संसार में आकर के हम बोले न कुछ, क्योंकि जो जितना बोलता है उतना ही संसार में फंसता है। ये बोलना कोई कला नहीं है। अगर संतों की दृष्टि से देखें, शास्त्र की दृष्टि से देखें, तो बोलना कोई कला नहीं है। बोले वाचा रंभड़ो विकारो नाम ध्येयम। बोलना एक रोग है। इस रोग में जो फंस जाता है ना, वो निकल नहीं पाता है। और ये रोग हमें भी है। अगर 24 घंटे में 4 घंटे न बोल ले तो ऐसा लगता है कि फलहार ही नहीं पचे अभी तक। कोरोना काल में कैसे दिन बीते वो तो हम ही बता सकते हैं। दुनिया परेशान थी, बोलने को न मिले, यहां परेशान थे, बोलने को नहीं मिल रहा है। ईश्वर की जो लिप्सा है ना, वो कब किस रूप में किसमें प्रकट कर देगा। ये बोलने का रोग जिसे लग जाता है ना, वो थकता भी नहीं है। और जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाए वो तो वाचाल हो जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। मूकम करोति वाचालम। गोस्वामी जी ने इस श्लोक का अनुवाद किया। मूक होई वाचाल, रामचरितमानस बालकांड सोरठा। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। वो तो वाचाल हो जाता है, और वाचालता बड़ी दुखदाई होती है। अच्छा, ईश्वर की जो कृपा हो जाती है, उतना भी बोले, भगवान का गुणानुवाद करो ना, थकान नहीं महसूस होती। ये लगातार 5वीं कथा चल रही है अपन की। एक दिन उधर से रुसत होते हैं, अगले दिन कथा आरंभ हो जाती है। मिर्जापुर से आए जगापुर, जगापुर से आए जसवा, और जसवा 20 तारीख की शाम को कथा संपन्न होगी। बस रात को ही अपन निकल लेंगे, और अगले दिन 21 तारीख से कथा फिर लोकमतपुर में चालू। ये रोग है। इसे कोई व्यक्ति अपनी विभूति न समझे, ये रोग है। और ये रोग जब तक रहेगा ना, तब तक व्यक्ति केवल बोलने का प्रयास करेगा, भगवत चिंतन का प्रयास नहीं कर सकता है। जिस दिन भगवत चिंतन आ जाएगा ना, उस दिन वाणी पे विराम लग जाएगा, फिर बोलने का काम बंद, फिर केवल चिंतन का काम चलेगा।
महाराज जड़भरत जी ने कहा बोलेंगे नहीं। गायत्री मंत्र का उपदेश दे दिया, बेटा ये ब्राह्मण का सबसे बड़ा अस्त्र है, गायत्री मंत्र का जप करना। एक हफ्ते बाद पिताजी ने पूछा गायत्री मंत्र याद हुआ क्या? भरत जी ने कहा नहीं याद हुआ। याद नहीं हुआ? बोले याद है, बताना नहीं चाहते। अगर आज गायत्री मंत्र सुना देंगे तो कल पिताजी कहेंगे पुरुष सूक्त याद कर लो, पुरुष सूक्त याद आ जाएगा तो कहेंगे अब लक्ष्मी सूक्त याद कर लो, लक्ष्मी सूक्त याद हो जाएगा तो परसों कहेंगे जाओ सत्यनारायण व्रत कथा सुनाए के आओ जजमानी में, तो फंस जाएंगे। ये जड़भरत जी ने वाणी को नहीं खोला। लोग कहते जड़भरत है ये। हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ाते पढ़ाते पिताजी मर गए, मैया मर गई, सौतेली भाभियां थी, सताने लगी। एक बार खेत की रखवाली करने के लिए डाकू पकड़ के लेके चले गए अपनी कुल देवी को बलि चढ़ाने के लिए, नरबलि चढ़ाने के लिए। जड़भरत जी का पूजन किया और भद्रकाली मैया के सामने जड़भरत जी को खड़ा कर दिया, चलो सिर को झुकाओ। जड़भरत जी ने सिर झुकाया, डाकुओं का सरदार आया नंगी तलवार लेके, और जैसे ही जड़भरत जी के कंधे पर अपनी नंगी तलवार से प्रहार किया, वैसे ही सहचोत चटाट शैव देवी भद्रकाली बभूव, बोल भद्रकाली मैया की। भद्रकाली मैया प्रकट हो गई और डाकुओं के सरदार के हाथ से तलवार को छीन करके सबके सिर को काट करके गेंद की तरह खेलती हुई मैया वापस मूर्ति में समाहित हो गई। जड़भरत जी वहां से चल दिए। रास्ते में सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण जा रहा था, पालकी में बैठा था, कहार लोग पालकी ढो रहे थे। एक कहार बीमार पड़ गया। महाराज एक कहार बीमार पड़ गया, रहुगण ने कहा अपना ही राज्य है, किसी को भी पकड़ लो, पालकी में जोत दो। तो जड़भरत जी थोड़ी मोटे ताजे दिखाई पड़ गए, बोले दिखाई तो पड़ रहा, बोले बस इसी को जोड़ो। अब जड़भरत जी के कंधे, जड़भरत जी कौन है? ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी ब्राह्मण के ऊपर पालकी रखवा दिया किसने? राजा रहुगण ने। क्षत्रिय होकर के ब्राह्मण के कंधे पे सवारी करने लगा। लेकिन महाराज जड़भरत जी के मन में यह बात रहती है कि हमसे कोई पाप कर्म न होने पावे, इसलिए कोई दिखी और जड़भरत जी थोड़ी उछल गए। जड़भरत जी उछले तो पालकी में बैठा हुआ जो रहुगण था उसका सिर पालकी में जाके टकरा गया। तो पहले तो उसने कुछ ध्यान नहीं दिया, चलो पालकी धो रहे हैं, गलती हो जाती है। लेकिन फिर वही घटना घटी, जैसे कोई चींटी आई जड़भरत जी उछले, और जड़भरत जब उछले तो रहुगण का सिर पालकी में जाके टकराया। रहुगण ने विचार किया, वो राजा है, उसने सोचा अगर एक में दोष आ जाए और उसके दोष को न निकाला जाए तो पूरा समाज दूषित हो जाता है। एक सेवक अगर धृष्टता करे, अगर उसकी धृष्टता को वही समापन न कर दिया जाए तो फिर जितने सेवक हैं सबके सब उद्दंड हो जाएंगे। एक मछली अगर मर जाती है तालाब में, अगर उसे न निकाला जाए तो सारी मछलियां मर जाती हैं। एक उंगली में अगर कैंसर हो गया, अगर उंगली को न कटवाए तो पूरा शरीर संक्रमित हो जाता है। राजा था, बुद्धिमान था, राजनीतिक दृष्टि से सोचा एक में दोष आया है, इसके दोष को निकालो। इसलिए रहुगण कहता है भैया संभाल के चलो, चते प्रमत्त से चिकित्साम करूं दंड पाणी जनताया यथा। अगर ठीक से नहीं चलोगे तो जैसे दंड पाणी जनताया यथा चते करूं चिकित्साम, जैसे यमराज लोगों की दवा करता है, चिकित्सा करता है ना, मार मार के नरक लोक में, वैसे हम तुम्हें भी ठीक कर देंगे। जड़भरत जी ने कहा भैया अब तो बोलना पड़ेगा, अभी कुछ ज्यादा बोल गया। जड़भरत जी ने कहा हाँ, भरत शासन तुम कर सकते हो, प्रमत्त उन्मत्त को तुम ठीक कर सकते हो, लेकिन एक बात बताओ, जिस प्रमत्त उन्मत्त को ठीक करने की तुम बात करते हो उसको तुमने देखा क्या? तुम जिसे देख रहे हो वो मैं नहीं, और जो मैं हूं
उसको देखने की क्षमता तुम में नहीं है। तुम इस पंच महाभूत से निर्मित अहंकार से युक्त मलमूत्र पुरी से हो, मलमूत्र की पिटारी शरीर को देख रहे हो। और मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा को कोई देख नहीं सकता है। रघुगण सोचा ये पालकी ढोने वाला कहार ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान की बातें कर रहा है। सो पालकी से सिर और जब देखा तो पिताजी ने यज्ञोपवीत संस्कार करवाए थे, वो कंधे पे जनेऊ लटक रहा था। अरे ये तो कोई ब्राह्मण देवता है। छठदी पालकी से नीचे उतरा और हाथ जोड़ के चरणों में गिर पड़ा। महाराज कस्तम निगूढ़श्चर सिद्धिजानम बिभर्षि सूत्रम कस्यासि कुत्यत्रैहापि कस्मात् क्षेमायनश्चेदसि नोत शुक्लः। कस्त्वम्, अरे तुम कौन हो? निगूढ़, जो गूढ़ रहस्य लेके यहां पे आए हो। विभर्ष सूत्रम कतमोवधूतः, विभर्ष सूत्रम, ये जो यज्ञ सूत्र आपके कंधे पे यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है, हे अवधूत ब्राह्मण आप कौन हो? कस्यासि कुत्यत्र इहापि कस्मात्, हमारा आपका संयोग यही क्यों हुआ? क्षेमाय, क्या मेरे कल्याण के लिए तुम आए हो? नश्चेदसि, तुम साधारण ब्राह्मण हो, या नो शुक्लः, नो माने निश्चित और नो माने नहीं भी होता है। संस्कृत में नो माने नहीं होता है। कुछ लोग सोचते हैं नो बोल दिए तो अंग्रेजी बोल दिए। नो चक्री कुम कुलाल नहीं धरणिधर किम द्विजिह्वा फणीन्द्र। नो चक्री, नहीं नहीं मैं चक्र धारण करने वाला कृष्ण हूं। नो चक्री किम कुलाल, ये राधा रानी और भगवान कृष्ण का संवाद है। राधा रानी के दरवाजे को खटखटाया भगवान कृष्ण ने, तो राधा रानी ने अंदर से पूछा कि तुम कौन हो? तो भगवान कृष्ण बोले नो चक्री, अरे मैं चक्र धारण करने वाला हूं। तो राधा जी ने अंदर से पूछा किम कुलाल, तो चक्र धारण कर रहे तुम कुंभकार हो, घड़ा बनाने वाले? तो भगवान ने कहा नहीं नहीं धरणिधर, मैं धरती को धारण करने वाला हूं। बोले अच्छा, किम द्विजिह्वा फणीन्द्र, इसका मतलब तुम शेष नाग हो। ये बड़ा प्यारा संवाद है, गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनों का श्लोक है ये। क्षेमायनश्चेदसि नोत शुक्लः, लगता आप साक्षात भगवान कपिल देव जो हमें ज्ञान देने के लिए यहाँ पे आए हो। हे महाराज कृपा करो हमारे ऊपर। राजा रघुगण बोला महाराज आपने कहा कि तुम मुझे देख नहीं सकते तो मेरी चिकित्सा नहीं कर सकते। अगर आपके शरीर को हम दंडित करेंगे तो आपको कष्ट नहीं होगा? जड़भरत जी ने कहा नहीं, मेरा शरीर से कोई संबंध नहीं। रघुगण कहता है महाराज मेरे मन में एक संदेह है, अगर आप कहो तो मैं प्रश्न आपसे करूं। जड़भरत जी ने कहा पूछो। तो रघुगण ने कहा महाराज स्थाल्यग्नितापस पयसोभितापस तत्तापतस्तण्डुलगर्भरन्ध्रिः देहेन्द्रियस्वा सयसन्निकर्षात् देहेन्द्रियस्व शयस संसृति पुरुषस्यानुरोधा। महाराज लोई पहले दूध डाला, दूध में चावल डाला, लोई को चूल्हे पे चढ़ा दिया, नीचे से आग जलाए दी। अब आग के ताप से बटलोई तप गई, बटलोई के ताप से दूध तप गया,
और दूध के ताप से चावल पक गया। और चावल ही नहीं पका, गर्भरंध्री, चावल के अंदर एक कण होता जिसे संस्कृत में कहते गर्भरंध्री। वो हमने बचपन में देखा, हमारे घर में जब चावल पकाए जाते थे बटलोई में, तो माताएं करछुली से निकारती थी एक चावल और उसको ऐसे मसल देती थी, उसमें एक कण बच जाता था। जब वो कण बच जाता था तो उसे और पकाती है, तो जो कण बचता था ना उसी का नाम है गर्भरंध्री। राजा रघुगढ़ कहता है बटलोई तपी तो दूध तपा, दूध तपा तो चावल तपा, और चावल के ताप से गर्भरंध्री तप गई। तो महाराज शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा है, अगर शरीर को कष्ट दिया जाएगा तो क्या आत्मा दुखी नहीं होगी? बोले नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले क्योंकि आत्मा निर्लेप है, आत्मा का किसी संबंध नहीं है। आत्मा और शरीर दो अलग अलग विषय हैं। आत्मा, शरीर और मन, ये तीन अलग अलग विषय हो सकते हैं, और तीनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। शरीर की इच्छा यह है कि तन ढकने के लिए वस्त्र मिल जाए, लेकिन मन कहता है नहीं नहीं, अगर वस्त्र हो तो बढ़िया रेशमी वस्त्र हो। ये मन की वृत्ति है, ये शरीर की वृत्ति नहीं है। शरीर पेट भरने को रोटी मिल जाए, शरीर केवल रोटी मांगती है। मन कहता नहीं नहीं, रोटी काहे को, बढ़िया खीर मिले, काजू की कतली मिले, रबड़ी मिले। वो शरीर की इच्छा नहीं है, वो मन की इच्छा है। सोने की जब बारी आई, नींद आई ना, तो शरीर तो पत्थर पे भी सो जाती है, लेकिन मन कहता नहीं, मखमली बिस्तर में। दोनों की अलग क्रियाएं हैं, और उसमें जो आत्म तत्व है वो इन दोनों से निर्लेप है। शरीर केवल रोटी मांगता है, मन कहता है नहीं नहीं रबड़ी और मलाई भी मिल जाए, और आत्मा इन दोनों से परे है। वो न रोटी की इच्छा रखता है और ना ही मलाई और रबड़ी की इच्छा रखता है। वो आत्म तत्व है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखायौ समानम वृक्षम परिसस्वजाते। जीवात्मा परमात्मा के बारे में वेदांत से पूछा गया, वेदांत ने निरूपण किया। जीवात्मा कौन, परमात्मा कौन? बोले दो पक्षी हैं, दोनों एक ही डाल पे बैठे हैं, दोनों एक तरह के हैं, पर एकम पिप्पलम स्वादवत। एक ने पीपल के फल को खाया और दूसरे ने नहीं खाया। जिसने पीपल के फल को खाया जीवात्मा, और जिसने नहीं खाया वही उसी का नाम हो गया परमात्मा। बोले आत्मा को कष्ट नहीं होगा? बोले नहीं। बोले कैसे? बोले जैसे बटलोई में चावल रखा, दूध रखा, सब कुछ पक गया, लेकिन बटलोई के अंदर जो घटाकाश है, अवकाश है, खाली जगह है, वो दुखी होता है। बटलोई टूट जाए तो घटाकाश महाकाश में जाके मिल जाता है। उसी तरह से बटलोई है ये शरीर, और इसके अंदर जो खाली स्थान है उसी का नाम है आत्मा। इस शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा परमात्मा में जाके विलीन हो जाए। तो रघुगण चरणों में गिर पड़ा, भवाटवी का वर्णन किया। राजन, भव धन अटवी, भव माने संसार, अटवी माने जंगल। ये संसार एक जंगल की तरह है। जैसे एक व्यापारी था, वो परदेश गया धन कमाने के लिए। जब धन कमा के लौटा तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है, और जंगल में 6 डकैत मिल गए, उस व्यवसायी को लूट लिया। रास्ता भटक गया, एक कुएं में गिर पड़ा। कुएं में गिरते गिरते एक बरगद की लट लटक रही थी, वहां को पकड़ लिया उसने। अचानक बिजली चमकी तो कुएं के अंदर एक सर्प पड़ा है जो फुंकार मार रहा है, बस ये जो लटका हुआ है ये गिरे तो हम इसे खाएं।
वो जो व्यवसायी था जब ऊपर देखा तो बरगद की जिस लट को पकड़ करके वो लटका हुआ है उसको दो चूहे काट रहे हैं, एक श्वेत वर्ण का है, एक श्याम वर्ण का है, सफेद है, एक काला है। उस व्यवसायी ने सोचा ऊपर चूहे काट रहे हैं डाल को, नीचे बैठा है सर्प, और जैसे डाल कटेगी मैं नीचे कुएं में गिरूंगा और सर्प मुझे खा लेगा। लेकिन उसी समय बटवृक्ष में एक शहद का छत्ता था, उससे एक बूंद शहद टपक गई, उसके होठों पे गिर गई। उसने जीभ को आगे निकाल के चाटा, बड़ा शहद मीठा लगा। अब वो भूल गया कि नीचे सर्प बैठा है और जिस डाल को पकड़ करके लटका है उसे चूहे काट रहे हैं, वो सब भूल गया। उसके मन में केवल एक इच्छा है, अब एक बूंद शहद और मिल जाती। अब वो मुंह ऊपर किए हुए है ताकि बहकने न पाए वो शहद, और फिर थोड़ी देर बाद एक बूंद शहद टपक गई और उसी शहद के रसास्वादन में डूबा रहा, और तब तक चूहों ने मिलकर के डाल को काट दिया, कुएं में गिरा। राजन, समझ में आ रहा है? नहीं महाराज, ये व्यवसायी कोई और नहीं, संसार में आए हम सभी प्राणी करने गए। जब लौटे तो जंगल मिला, जंगल में 6 डकैतों ने लूट लिया। ये संसार ही जंगल है। ये 6 डकैत कौन है? ये 5 ज्ञानेंद्रियां और एक, इन्होंने लूट लिया। अपने उस डाल को पकड़ के लटकाया। डाल कौन सी है? बोले जीवन रूपी डाल, आयु रूपी डाल। उस डाल को दो चूहे काट रहे हैं, एक श्वेत वर्ण का, एक श्याम वर्ण का। जो श्वेत है वो दिन है और जो काला है वो रात है। यही 2 चूहे हैं जो जीवन की डाल को काट रहे हैं। और जैसे ही आयु समाप्त हो जाएगी वैसे ही कुएं में हम गिरेंगे और नीचे बैठा है काग रूपी सर्प, वो हमें खा लेगा। ये पूरे संसार का नियम है। इसके बाद जाके आके 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। राजन, अगर पाप कर्म कोई करेगा ना तो नरक लोक में जाएगा। चेटी मारेगा तो भी नरक में जाएगा, हाथी मारेगा तो भी नरक में जाएगा, जानबूझ के मारेगा तो भी नरक में जाएगा, अज्ञानता में मारेगा तो भी नरक में जाएगा। जाना तो नरक में है। राजा परीक्षित कांपने लगा। स्वामी सुखदेव जी ने बड़ा मृगया करता था, बहुत हिरणों का वध किया, तो मुझे भी नरक में जाना पड़ेगा? बोले कोई नहीं बचा सकता। परीक्षित कहता महाराज कोई तो उपाय हो। बोले हाँ एक उपाय है। बोले क्या? बोले जब पाप कर्म हो जाए तो प्रायश्चित करो, भगवान नाम संकीर्तन करो। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, नामस्तु यावधी शक्ति पाप निर्हरणम हरेः तावत कर्तुम शक्नोति पातकम पातकी जना। सारे पाप मिलकर के अगर पाप कर्म करना चाहे तो उतना पाप कर्म नहीं कर सकते जितना भगवान का नाम एक ही बार में सब शुद्ध कर देता है। एक कमरा हो ना, कमरे में रुई भरी पड़ी हो और अग्नि की एक चिंगारी प्रवेश कर जाए, ये हमारे पाप रुई की तरह है। और अग्नि की जो चिंगारी है ना, ये भगवान नाम संकीर्तन की रूप भाती है। जैसे अग्नि की एक चिंगारी पूरे रुई के समूह को जला करके नष्ट कर देती है, उसी तरह से जीवन में कितना भी पाप हो जाए, अगर मरते समय भगवान नाम संकीर्तन हो जाए तो जीवन के सारे पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, 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 जन्म जन्म मुनि जतन कराई,
जन्म मुनि जतन कराए। जन्म जन्म मुनि यतन कराए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नाहि। मृत्यु के समय अगर भगवान का मंगल नामोच्चार हो जाए तो जीवन के सारे पाप चल करके नष्ट हो जाए। चलता नहीं है। तोता पालो, तोते को खूब राम राम पढ़ाओ, लेकिन जब बिल्ली पंजा मारती है ना पिजड़े पे, तो तोते के मुंह से टै निकलता है, राम नहीं निकलता है। जानते हैं क्यों? प्रत्येक व्यक्ति को अपने मृत्यु के भय से भयभीत नहीं होना चाहिए। मृत्यु को महोत्सव मानो, और जब मृत्यु से भय नहीं लगेगा तब राम राम निकलेगा। और मृत्यु से भयभीत हो गया तो फिर तय नहीं करेगा, चाहे जितनी माला घुमाओ। निर्भय बनो। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, राजन निर्भय बनो। भगवान की शरण में आए वो अभय प्रदाता है, और अभय प्रदाता की शरण में आने के बाद अगर निर्भय न बना तो अभय प्रदान करने वाले उस परमात्मा की शरण में जाने के बाद भी तुम कुछ नहीं कर सकते हो। निर्भय बनने का प्रयास करो। महाराज कोई ऐसा है जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया हो और अंत में जाकर के भगवान नाम संकीर्तन कर लिया हो और वो सारे पापों से मुक्त हो गया हो? बोले हाँ। कान्यकुब्ज कुले कश्चित् अजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कन्नौज के पास में कान्यकुब्ज कुल में एक ब्राह्मण हुआ जिसका नाम था अजामिल। तो कन्नौज को तो सब लोग जानते होंगे, कन्नौज। हाँ, और वो लोग तो जरूर जानते होंगे जो लोग इत्र के शौकीन हो। कन्नौज का इत्र बड़ा फेमस है, बड़ा प्रसिद्ध है। कानपुर से जब आगे जाओगे, हरिद्वार रोड पे आगे बढ़ोगे तो कन्नौज पड़ता है। कान्यकुब्ज कुले कश्चित् दासीपति अजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। अग्निहोत्री ब्राह्मण था, नित्य प्रति अग्निहोत्र करता, समिधा लाता, अग्नि में हवन किया करता था। लेकिन एक बार की बात है, वो अजामिल गया था जंगल में लकड़ियों को काटने के लिए, और वहां एक शूद्र एक वेश्या के साथ रमण कर रहा था। उसको देख करके वेश्या पे आकृष्ट हुआ और ब्राह्मण होकर के, अग्निहोत्री ब्राह्मण होकर के उसने वेश्या के साथ विवाह कर लिया। पत्नी को घर से निकाल दिया और वेश्या के साथ रहने लगा। 2-4 बच्चे, धन की आवश्यकता, धन कहां से आवे, तो चोरी डकैती करने लगा। अब वो अजामिल ब्राह्मण जो था उसकी प्रसिद्धि हो गई डाकू ब्राह्मण अजामिल। लेकिन पूर्व जन्म के अगर संस्कार हो ना तो सुधरने का अवसर मिल जाता है। कोई कोई कहते हैं कि रत्नावली के डांटने पे गोस्वामी तुलसीदास जी महात्मा बन गए। पत्नी के डांटने पर गोस्वामी तुलसीदास जी महात्मा बन गए। अगर पत्नी के डांटने से गोस्वामी तुलसीदास जी महात्मा बने तो, अगर पत्नी के डांटने से लोग महात्मा बनते तो आज दुनिया में महात्माओं की संख्या ज्यादा होती। पत्नी पत्नी के डांटने से कोई महात्मा नहीं बनता है। ये पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। रुई की बत्ती लगी हुई है, अब उस रुई की बत्ती में वर्तिका में माचिस तीली लगाने वाला हो सकता है।
वो पत्नी भी हो सकती है, वो गुरु भी हो सकता है, वो माँ भी हो सकती है, वो पिता भी हो सकता है, वो भाई बंधु भी हो सकता है, वो समाज का कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वो सर्प भी हो सकता है, वो पिंगला वेश्या भी हो सकती है, वो कुमारी कन्या भी हो सकती है, वो आकाश भी हो सकता है, वो दत्तात्रेय की 24 गुरु भी हो सकते हैं। और पूर्व जन्म का संस्कार होना चाहिए ताकि घृत वर्तिका और दीप एकत्रित हो। और घी कहीं और पड़ा है, रुई की बत्ती कहीं और पड़ी है, डायरी कोई और पड़ी है, तो माचिस की तीली जला। पूर्व जन्म का संस्कार अगर ठीक हो तो पथभ्रष्ट होने के बाद भी एक बार सुधरने का अवसर मिल जाता है। अयोध्या के कुछ संत थे, वो वृंदावन जा रहे थे बिहारी जी का दर्शन करने के लिए। रास्ते में कन्नौज पड़ा, और जब संत जन चलते उनकी पूरी जमात चलती है, और अयोध्या के संत चले तो पूरी जमात लेके चले, ठाकुर जी और बर्तन और उनके शयन आदि की व्यवस्था, और साथ में बड़ा प्यारा एक संकीर्तन करते हैं। वो कीर्तन हमें केवल अयोध्या की गलियों में सुनने को मिलता है, बड़ा प्यारा। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 भाई सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 भाई सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 भाई सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 भाई सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 भाई सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 भाई सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 भाई सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम, राजा राम सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 भाई सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 भाई सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 भाई सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम, राजा राम राजा राम राजा राम भाई राजा राम, राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम, राजा राम राजा राम राजा राम भाई राजा संत जन कीर्तन करने ते चले जा रहे थे। सायंकाल की बेला भई तो किसी से पूछ लिया, ये महाराज हम रुकना चाहते हैं। अब बोले रुकना चाहते हो? बोले हाँ, वो बहुत बढ़िया गांव में आप पहुंचे, कोई बढ़िया। तो गांव के बाहर कुछ लोग ऐसे टहलते रहते हैं, उनसे पूछा जाए कुछ और तो बताते हैं कुछ और। अगर पूछ लिया जाए महाराज जसवा जाना है तो बिलारी का रास्ता बताएंगे। अब आप सोचेंगे कि हम मजाक कर रहे हैं, बस सच्ची बता रहा हूं। अभी अपन जब मिर्जापुर से चले कथा के दिन तो थोड़ा वहां से निकलने में देरी हो गई हम लोगों को। तो हम लोग को वहां जाना था जगापुर, और हमें निकलना था थोड़ी इलाहाबाद के लिए, प्रयाग के लिए। तो मैंने इन सब लोगों से कहा, हमका अपनी अपनी गाड़ी आप लोग लेके सीधे जगापुर पहुंचो, और हम कल सुबह वहां पे शोभा यात्रा के समय मुलाकात करेंगे। इन लोगों ने पूछा रास्ता, तो हमने कहा यहाँ जाना जंगीगंज, जंगी से घूम जाना सोनैचा पड़ेगा, सोनैचा से एक रास्ता सीधा जगापुर पड़ान के लिए मिलता है, वो 4 किलोमीटर की दूरी पे जगापुर पड़ान आएगा। वो एक आचार्य जी आए हैं, यज्ञ मंडप में हैं, वो सोच रहे होंगे कि हमारे गांव के बारे में क्या कह रहे हैं महाराज। तो ये हमारे आचार्य जी थे, यही सबसे आगे बैठे थे गाड़ी पे, पहली वाली गाड़ी पे, दूसरी गाड़ी पीछे पीछे जा रही थी। तो इन्होंने एक दादाजी से पूछा, दादाजी? बोले हाँ। बोले जगापुर पड़ान जाना था। बोले जाओ।
कौन रोक के रखा है तुमको? किसी ने रोका क्या? बोले नहीं किसी ने रोका नहीं है। बोले फिर? बोले हमें जगापुर पड़ान जाना है। तो बोले ऐसे बोलो कि जगापुर पड़ान जाना है, ये रास्ता देख रहे हो? बोले हाँ। बोले सीधे चले जाना, जगापुर पड़ान पहुंच जाओ। जब गाड़ी आगे बढ़ी, बोले सुनो, पूरी बात तो सुने नहीं। बोले अब का बाकी रह गया? बोले रास्ते में किसी से पूछना मत, इधर से दाएं घूमना, उधर से बाएं घूमना, सीधे उन्हीं के दरवाजे पहुंच जाओ। तो कभी कोई ऐसे पता बताने वाले मिल जाते हैं। बोले जगापुर पड़ान जाना। बोले जाओ, कौन रोक के बैठा है तुमको? रास्ता बता जो, रास्ता ही तो है। अगर रास्ता न होता तुम कहां यहाँ खड़े रहते, हम तुमको कहां मिलते? तो ऐसे कुछ लोग गांव के बाहर रहते हैं जिनसे भेंट हो जाती है। तो बोले किसी वैष्णव का नाम बताओ। बोले वो अजामिल वैष्णव, अजामिल जैसा संत कहां मिलेगा? तो संत जन पहुंचे, अजामिल के दरवाजे पे जोर से जयकारा लगाया। बोलो सीताराम नाम महाराज की जय हो। जैसे जयकारे लगाए, वेश्या घर के बाहर आई, रोने लगी। संतों ने कहा संत दर्शन करके लोग प्रसन्न होते हैं, तुम रुदन क्यों कर रही हो? संत दरसते पात कटरई, संत दरसते पात कटरई। संत के दर्शन भय तो जीवन के पापों का समापन हो गया। वेश्या ने कहा महाराज संत दरस तो है, रो तो रही हूं मैं अपने कर्म पे। हमारे दरवाजे पे संत आए और हम संत भगवान को एक गिलास जल भी नहीं पिला सकते। हम संतों की सेवा में जल तक अर्पित करने के लायक नहीं है। संतों ने कहा क्यों? ये तो भक्त अजामिल का घर है। अरे महाराज मैं वेश्या हूं। एक संत ने कहा चलो 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 महाराज, यहां कैसे रुक गए? संत जी ने कहा मन की वृत्तियों को संभालो। मन की वृत्ति को संभालने वाला अगर वेश्या के घर में भी रहेगा उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, और जिसके मन की वृत्ति ठीक नहीं है वो अगर वैकुंठ में हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, मन को साधो। प्रयाग की एक कथा हमने पढ़ी, एक पत्रिका में दो मित्र थे, एक का नाम वृत है और एक का नाम आवृत है। प्रयागराज की जो अधिष्ठात्री देवता है, और हमें लगता है यहां सब प्रयागराज के श्रोता बैठे होंगे। कोई अगर पूछे तुम कहां जा रहे हो? हम काशी जा रहे हैं। किनका दर्शन करोगे? काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे। कहां जा रहे हो? महाकालेश्वर। किनका दर्शन करोगे? महाकाल जी का दर्शन करेंगे। कहां जा रहे हो? अयोध्या। वहां का अधिष्ठात्री देवता कौन? रामलला। कहां जा रहे हो? वृंदावन, मथुरा। वहां का अधिष्ठात्री देवता कौन? भगवान कृष्ण। अगर कोई आपसे पूछ ले कि प्रयाग के अधिष्ठात्री देवता का नाम बताओ, प्रयाग के उस मंदिर का नाम बताओ, जब आप प्रयाग जाते हो तो उसका दर्शन करना आवश्यक है। कोई बता सकता है? ये हम प्रयाग के वासी हैं। प्रयाग के अधिष्ठात्री देवता हैं वेणी माधव। गंगा, यमुना और संगम, सरयू संगम का जो संगम हुआ, सरस्वती का जो संगम हुआ, उसे कहते त्रिवेणी। और त्रिवेणी के अधिष्ठात्री देवता कौन? वेणी, वेणी माधव। प्रयाग लोग जाते हैं, और जाते कहां हैं? प्रयाग ही भी रहते हैं, लेकिन प्रयाग की महिमा तक का ज्ञान नहीं है। जैसे आप वाराणसी गए ना, तो विश्वनाथ जी का दर्शन भले ही कर लो, अगर आपने भैरव बाबा का दर्शन नहीं किया तो विश्वनाथ जी का दर्शन निष्फल माना जाता है। वो काशी के कोतवाल कहे जाते हैं। वैसे ही आप प्रयाग जाओ, संगम स्नान करो, गंगा स्नान करो, अगर वेणी माधव का दर्शन नहीं किया तो फलश्रुति में कमी आ जाएगी। त्रिवेणी के देवता हैं वेणी माधव, त्रिवेणी के देवता
हैं बेणी माधव। ये माधव द्वादश हैं, बेणी माधव, शंख माधव, चक्र माधव, मूल माधव, मनोहर माधव, बिंदु माधव। लेकिन शायद किसी को पता होगा इन द्वादश माधव में 2 माधव गायब हैं। एक माधव है गधा माधव। रमेश भैया, वो कुंभ मेले की बात थी तो अपर मेला प्रभारी बन के आए थे, मेरे बड़े ही निकटस्थ थे वो, उनका नाम इस समय याद नहीं आ रहा है, सुल्तानपुर के थे वो। तो हमें जब पता चला कि अपर मेला प्रभारी बन के आए तो मैं उनसे मिलने के लिए चला गया मेलाधिकारी के शिविर में। भरत मिश्रा अपर मेला प्रभारी उनके आए थे, भरत मिश्रा सुल्तानपुर के थे, और उनके भतीजे आपके यहाँ ACGM बन के आए थे प्रयाग में बहुत पहले, दिनेश चंद मिश्रा। तो मैंने दिनेश चंद मिश्रा जी के पिताजी की कथा सुनाई, भरत मिश्रा जी की कथा। भरत मिश्रा जी का परिवार बड़ा विद्वत परिवार है, बड़ा अच्छा परिवार है, बड़े अच्छे लोग। और तो मैं उनसे मिलने के लिए गया तो पता चला वो उस दिन कार्यालय में थे नहीं। तो मैं अगले दिन फिर गया, मैंने कहा साहब कल आए थे, कल आप मिले नहीं। बोले हाँ हम कल चले गए थे, थोड़ा मुख्यमंत्री जी का आदेश आया उसी का पालन करने के लिए। हमने कहा क्या आदेश है? बोले 12 माधवों की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा है जो 12 माधव हैं प्रयाग के, उनके मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाए। तो हमने कहा इसमें जाने की आवश्यकता, आपको आदेश कर देते हो जाता। बोले हो तो जाता, लेकिन जो गदा माधव है ना, उनके मंदिर का जगह ही खत्म हो गया। तो हमने कहा फिर आपने क्या किया? बोले हमने ग्राम प्रधान को बुला करके थोड़ी बातचीत की। हमने कहा भाई कोई सरकारी जमीन मुहैया कराओ जहां गधा माधव जी को स्थापित किया जा सके। हमने कहा मूर्ति कहाँ है? बोले एक यादव जी के घर में है। यादव जी से पूछा कि आप मूर्ति घर में काहे रखे? बोले जब मंदिर टूट गया था कोई देखने वाला नहीं था तो हम मूर्ति उठा घर में रख लिए हैं। ये स्थितियां हैं हमारे धर्मस्थलों की। ये वो देश है जहां के प्रयाग स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे मजार तो रह सकती है, लेकिन मूल माधव, बिंदु माधव, मनोहर माधव, शंख माधव, चक्र माधव और गदा माधव की बात करने वाला कोई नहीं है। स्टेशन के बीचों बीच मजार रह सकती है, लेकिन स्टेशन के बीच में गदा माधव का मंदिर नहीं रह सकता। जिन मेरी बातों पर विश्वास ना हो वो बड़ी स्टेशन पे जाके भी ध्यान से देखे कचकुरवा में। लेकिन माधव की जमीन खा वो सरकारी तंत्र वाली रहे, वो कोई हिंदू ही रहा होगा अधिकारी जिसने ये काम किया। हम अपनी संस्कृति को जितना डुबाएंगे उतना हम डूबेंगे, ध्यान रखिएगा। भारतीय संस्कृति का जब तक उत्थान नहीं होगा, कथा कहने का मतलब ये नहीं है कि गोपी और कृष्ण की लीला को सुना करके और दक्षिणा लेकर के चल दिया। कथा सुनाने का मतलब यह भी होता है कि आपको अपने से आपका परिचय हम करवाएं, आप अपनी संस्कृति को पहचानो। आप जिस धराधाम पे जन्म लिए हो उसका इतिहास तो कम से कम पढ़ लो। गौरवशाली प्रयाग के आप हो, कम से कम प्रयाग की महिमा को जानो। मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा आप कहां के रहने वाले हैं? हमने कहा जी भदोही के। बोले भदोही कहां है? मैंने कहा भदोही नहीं जानते हो? बोले नहीं। हमने कहा तुम्हारा जीना व्यर्थ है, भदोही नहीं जानते हो तुम? अरे भदोही में कौन सी ऐसी ऐतिहासिक घटना भाई जो हम भदोही को स्मरण में रखे? हमने कहा भदोही से बड़ी ऐतिहासिक घटना तो पूरे ब्रह्मांड में नहीं हुई। विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ राजा था, जिनका नाम था मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्होंने अपनी पत्नी को जो निर्वासित महारानी को शरण देने वाला अगर कोई मिला तो भदोही का एक लंगोटी वाला बाबा मिला, वो भदोही है जो माता जानकी जी को देता है।
वो भदोही जनपद है। अपने अस्तित्व को पहचानने का प्रयास करो। हमने कहा तूने कोई घटना नहीं भी? विश्व की सबसे बड़ी लड़ाई का नाम बताओ। विश्व का जो सबसे बड़ा युद्ध हो, विश्व का सबसे बड़ा युद्ध राम और रावण का युद्ध है। राम रावण योर युद्धम, राम रावण योरीव। उस राम रावण के युद्ध में राम विजय प्राप्त कर लिए, लेकिन राम के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले भदोही जनपद के उस ऋषि के आश्रम में पलने वाले 2 नौनिहाल कुमारों ने राम को जीता, लंका को जीता और किष्किंधा को जीता। ऐसी वीर वसुंधरा है मेरी ये भदोही की। तुम कहते हो भदोही क्या है? अपने अस्तित्व को, अपने आप को पहचानने का प्रयास करो। और भदोही इसका नाम नहीं, इसका नाम भरतद्रोही है। हम प्रयाग में रहते हैं, इसलिए प्रयाग की अस्मिता को जानना, उसको बचाए रखना ही हमारी जिम्मेदारी है। वेणी माधव का दर्शन अवश्य करना चाहिए। जो दारागंज में निवास करते हैं, पक्की सड़क पे, थाने के बगल से रास्ता जाता है, राजा राय अमरनाथ की बड़ी कोठी के पहले, और टोडरमल की किला से भी एक रास्ता आता है जिसे कहते हैं मोती महल। प्रयाग के अधिष्ठात्री देवता कौन? वेणी माधव। वेणी माधव के मंदिर में एक उत्सव चल रहा था, और उस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए 2 मित्र चले। एक का नाम व्रत है, दूसरे का नाम आवृत है। दोनों जब चले तो बरसात हो गई। बरसात में वो जमीन गीली हो गई, दोनों मित्र लथपथ हो गए। रास्ते में एक घर दिखाई पड़ा। व्रत ने जाके दरवाजा खटखटाया। एक महिला निकली। देवी, हम तो निकले थे वेणी माधव का दर्शन करने के लिए, लेकिन हम भीग गए हैं, बरसात में लथपथ हो गए, लोटपोट हो गए हैं, इसलिए जाने की हिम्मत नहीं है। रात भर रुकने का आप हमें आश्रय प्रदान कर सकती हो? उसने कहा रुक सकते हो अगर आपको कोई परेशानी न हो। वेशभूषा से सज्जन महापुरुष दिखते हो। ये घर आपके रहने लायक नहीं है, ये घर एक वेश्या का है। व्रत ने कहा अब तो हम थके, हम तो यहीं रहेंगे। आवृत ने कहा नहीं, वेश्या घर में सोगे, चलो वेणी माधव के मंदिर में। व्रत ने कहा नहीं नहीं, अब तो हम नहीं जा सकते, हम यहीं सोएंगे। और व्रत वहीं वेश्या के घर में सो गया। आवृत जो था वो आया वेणी माधव के मंदिर तक। वेणी माधव के मंदिर में बरसात हो गई थी, लथपथ थे सब लोग। वो मित्र सोचने लगा क्या बताएं, अनायास ही आ गया। और मैं मंदिर में आकर के यहां फंस गया। अब जो मंदिर में आया हुआ आवृत था, उसका मन जाकर के वेश्या के घर पे आसक्त हुआ। और जो वेश्या के घर में बैठा हुआ था व्रत, वो ये सोचता है देखो मैं कितना अभागा हूं, चला था वेणी माधव का दर्शन करने के लिए, इस वेश्या के घर में फंस गया। अब तो भगवान के आरती होने वाले होंगे, अब तो वहां पे आरती होगी, अब तो पूजा होगी, और अब तो वहां पे कपाट खुलेंगे। और इस तरह से तरह तरह की कल्पनाएं वो कर रहा था। जो मंदिर में है उसका घर वेश्या के घर में आसक्त है, और जो वेश्या के घर में है उसका मन मंदिर में जाकर के आसक्त है। दोनों की मृत्यु भई, और जब मृत्यु भई तो जो मंदिर में था उसे नरक लोक की प्राप्ति भई, और जो वेश्या के घर में सोया था उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि मन को संभालो। कथा पांडाल में जन्मेजय शरण जी के परम शिष्य अयोध्या, उनके परम शिष्य ताड़के शरण जी आए हुए हैं। व्यासपीठ उनका स्वागत करती है। ताड़के शरण जी आए हैं, मंच पे उनका स्वागत है, और मैं उनका आवाहन करता हूं सीधे मंच पे आए। वृंदावन बिहारी लाल की। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर
गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद मेरो रमण बिहारी गोपाला मेरो रमण बिहारी गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला 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 मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो रमण बिहारी गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल भागवत भगवान की जय श्री तारकेश्वर जी यहाँ पे आए हुए हैं। आप जन्मेजय शरण जी के शिष्य हैं। अयोध्या के हंस जी रसिक पीठाधीश्वर उनके आप शिष्य हैं और आपके इसी जनपद हड़िया कस्बे से बिल्कुल सटे हुए बजराडी जबराडी के स्थान है, वहीं पे आपने अपना आश्रम बना रखा है और आपके आश्रम का निर्माण सियाडीह में भी आरंभ है और भागवत जी से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो आश्रम निर्मित हो जाए ताकि अपन का झंडा फिर से एक बार लहराए। हाँ, फिर से एक बार वहां पे बढ़िया सा जैसा कार्यक्रम हुआ था गुरु पूर्णिमा पे वैसे एक आयोजन फिर से वहां पे हो ताकि आनंद आवे। और तारकेश्वर जी हमारी बड़ी नजदीकी है, हाँ बिल्कुल हृदय स्पर्शी।
बताएं तो आप में से बहुत लोग परिचित भी हो जाएंगे तुरंत। हड़िया के ईओ रह चुके हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हड़िया नगर निगम के, और रिटायर्ड होने, सेवानिवृत्ति होने के पहले एक बार हमको फोन किए। पहले हमारा आपका कोई परिचय नहीं था, मेरी बड़ी आवश्यकता मुझे थी आपकी उन दिनों, जब मथुरा में आपकी वो गोवर्धन के रिसीवर होके रहे, बरसाना मंदिर के रिसीवर रहे, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन सब देखते थे। लेकिन उस समय ज्यादा जान पहचान नहीं हो पाई, तो हम जमीन नहीं ले पाए उससे। बाद में बोले गोवर्धन में अपन की 7 बिस्सा है, उसी में से आधा आप ले लो और बनवाइए आप अपना आश्रम, आधे में आप आधे में हम। पर हमारी इच्छा वृंदावन में थी, वृंदावन में एक आश्रम बने। लेकिन वो सेवा निवृत्त होने के 2 वर्ष पूर्व ही आपने संन्यास ग्रहण कर लिया। और अचानक हमको फोन किया, बोले आप कहाँ हैं? हमने कहा जी हम तो अपनी जन्मभूमि पे थे, जा रहे हैं प्रयाग। बोले आपका समय हमको चाहिए था। हमने कहा क्यों? तो बोले हमें संन्यास लेना है। तो मैंने पूछा आप अपने गृहस्थ धर्म से बिल्कुल सारे उत्तरदायित्व से निवृत्त हो चुके हैं कि कोई उत्तरदायित्व तो आपका बचा है? बोले कोई उत्तरदायित्व नहीं बचा, सारे उत्तरदायित्व से मैं निवृत्त हो गया हूं, अब मैं संन्यास लेना चाहता हूं। हमने कहा अगर चुके हैं तो संन्यास लेने का आदेश आपको शास्त्र देता है, आप संन्यास ले सकते हो। तो बोले एक दिन समय दीजिए, हम आप बैठ कर थोड़ी बातचीत करेंगे। तो मैं एक दिन अब आया आपके आश्रम पे, तो बातचीत हुई और धीरे धीरे भूमिका बनते बनते और आप हम गृहस्थियों से आगे निकल गए, हम लोग पीछे रह गए दौड़ में। आज जो महात्मा बन जाए वो अपन की दौड़ से बाहर आगे चला गया ना, हम गृहस्थ में फंसे रह गए और आप महात्मा बन गए। तो हमसे एक सीढ़ी आगे चले गए हैं। लेकिन चिंता मत कि जिस दिन मैं 50 वर्ष का पूरा होऊंगा ना, बस उसी दिन उस सीढ़ी को प्राप्त करूंगा। अब मैं कृत संकल्पित हूं। मेरा 43वां वर्ष चल रहा है, 8 वर्ष और 8 वर्ष के बाद कथा तो जीवन पर्यंत चलेगी साहब, कथा तो नहीं रुक सकती। कथा तो मेरे जीवन का प्राण है। कथा समाप्त तो जीवन समाप्त, कथा तो चलती रहेगी। और ये गधे की तरह लादी कब तक धोएंगे? इसकी एक सीमा होनी चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। व्रत और आवृत दोनों की मृत्यु हुई तो जो वेश्या के घर में सोया था वो स्वर्ग लोक को जाता है, और जो भेड़ी माधव के मंदिर में था वो नरक लोक में जाता है। क्यों? क्योंकि मन की वृत्तियां, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। संत जी ने कहा मन को साधो, और जो मन को साधता है ना वही संसार को साध पाता है। मन को साधो। वेश्या के घर पे रुके, ब्रह्म मुहूर्त उपस्थित हुआ, संतों ने जोर से जयकारे लगाए, बोलो सीताराम नाम महाराज की जय हो। अजामिल आ गया था रात में घर में कहीं से। अजामिल ने कहा महाराज आधी रात को लूट पाट करके आया, ये ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 4 बजे का चिल्लाने लगे। संतों ने कहा हम जाएंगे यहां से। बोले जाना चाहते हो तो जाओ। बोले हमारा एक नियम है, हम जहां से चलते हैं ना वहां से दक्षिणा लेते हैं। बोले दक्षिणा? बोले हाँ। वेश्या के दरवाजे पे संत जन थे, तो अजामिल ने इधर उधर देखा, कहीं मेरी पत्नी तो दिखाई नहीं पड़ रही है। जब नहीं दिखाई पड़ी तो अजामिल कहता है नाथ हमार इहै सेवकाई, नाथ हमार इहै सेवकाई, नाथ हमार इहै सेवकाई, नाथ हमार इहै सेवकाई। लेहिन बासन बसन चुराई, लेहिन बासन बसन चुराई, लेहिन बासन बसन चुराई, लेहिन बासन बसन चुराई। अजामिल ने कहा
हमारे ही दरवाजे पे आए, अपने आप को